अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। वो लोग जो 1200-1300 रुपये से भी कम कमाते हैं और 600-700 रुपये तक आ जाते हैं, वो जब मंडियों का रुख करते होंगे, आज टमाटर लेने जाएं या वो प्याज लेने जाएं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, बजटिंग फिर कैसे करते होंगे और सारा दिन क्या महरूमियाँ और दिल में क्या जज्बात लिए फिरते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मनोवर है। क्या हालात हैं? हालात सर जी इतने मुश्किल हो गए हैं कि एक टाइम का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। ये पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल ही नहीं वारा खाता। जब हम 1000 रुपया कमाए ना तो 1000 रुपये में से 1200 का पेट्रोल लग जाता है। बच्चों को क्या खिलाएं? ऐसे हालात हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है। इस पाकिस्तान में, ख़ास तौर से पाकिस्तान में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ तो अभी आप देखें सैलाब की वजह से चीज़ें बड़ी महंगी होंगी और वो पाकिस्तान के मोस्टली इलाके देखें कितने करब में इस वक्त। सर जी पूरे का पूरे इलाके बह गए, आपको पता है? हाँ जी सर जी पता है हमें। वो भी लोग बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन ये मुश्किल उससे पहले आई है। सैलाब तो आज से 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हैं आए को, तो ये मुश्किल तो उससे पहले है। सैलाब तो इन मुश्किलात में, परेशानियों में इजाफा करेगा ना, इजाफा कर रहा है महंगाई की सूरत में। महंगाई की सूरत में जो आजकल प्याज जो था ना 100 रुपये, 120 रुपये, वो अब 300 रुपये किलो कर दिया। टमाटर 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। कैसे हम तो ये है कि हांडी में मसाला डालने के पैसे नहीं होते, ऐसे हालात हो गए। आप खरीदने गए उसके बाद अभी चीज़ें खरीदी आपने? मैंने सर ये कल मैं रोज़ाना सब्ज़ी आप खुद लेके जाता हूँ। जब सब्ज़ी लेता हूँ तो कई वक्त ऐसा होता है मसाले के बगैर ही सब्ज़ी ले लेता हूँ, और सब्ज़ी इतनी महंगी होती है कि उसके बाद मसाला लेने के पैसे नहीं होते। क्या करें? इससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी ना, इससे पहले वो अच्छा भला गुजारा होता था इमरान खान की हुकूमत से। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है, गुजारा भी करना बहुत मुश्किल हो गया। आप कह रहे हैं कि आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बेटर थी? और हाँ जी, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बेहतर थी, उसमें गुजारा हमारा चलता था, इजीली चलता था। ये जो नून लीग की हुकूमत दोबारा इम्पोर्ट हुकूमत आई है, इससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। ये जब से आई है, ये नहीं है कि सैलाब तो आज से हफ्ता कर लें या 10 दिन या 15 दिन कर लें, सैलाब आया तो इससे पहले 3-3.5 माह हो गए हुकूमत का। वो तब से हालात ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। मजदूर का बहुत मुश्किल है, घर में घर चलाना बहुत मुश्किल है। हमारी दिहाड़ी जो 700-800 रुपया बड़ी मुश्किलों से बचा के ले जाते हैं, उसमें गुजारा कोई करके दिखा दे मुझे। एक घर में छोटे से घर में कोई गुजारा करके दिखा दे, मैं समझूंगा कि वाकई। उसके बाद जो बिल आते हैं वो हमें कर्जा लेके देने पड़ते हैं। किसी से हम लेते हैं पैसे, वो कर्जे की सूरत में जब हम 1000 लेते हैं तो उसका 1000 का हमें 1200 देना पड़ता है। जो किसी से हम 10,000 लेते हैं तो उसका हमें 2000 फालतू देना पड़ता है। ऐसे हम गुजारा करते हैं। गुजारा करना सर बहुत मुश्किल हो गया, ख़ास तौर से ये पाकिस्तान बहुत मुश्किल हो गया। आप बजट क्या बनता है आपके घर का? कितने पैसों में गुजारा होता है? कम से कम भी सर जी, कम से कम भी 1000-1200 रुपया की डेली की आमदन हो ना, तो फिर तो आदमी करता है कि चलो 1000 रुपया घर का खर्चा, 200 रुपया डेली का बिल का निकाल लेता है। अच्छा, 200 रुपया डेली का बिल का निकाल लेता। महीने में 6000 या 5000 7000 रुपया बिल आता तो वो अदा कर सकता है। तो जब 700-800 कमाना, खर्चा 1500 का है, तो हमने 500 रुपया किसी से धार ही लेके करना है ना। कई वक्त ऐसा हो जाता है कि घर में चूल्हा बालने के लिए पैसे नहीं होते, गैस खरीदने के लिए नहीं पैसे होते। ऐसे मुश्किल आते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं। हम तो ये हुकूमत से भी हाथ करते हैं कि खुदारा
लिहाजा आप ये सियासत छोड़ें और गरीबों का सोचें। जो गरीब अच्छा होगा तो आपकी सियासत खुद बहुत बढ़ जाएगी। आपको कितनी देर होगी रिक्शा चलाते हुए? मुझे 30 साल हो गया सर। 30 साल में कौन सा दौर आपका बेटर था ज़रा? सर जी सबसे बेहतर तो मुशर्रफ का दौर था। मुशर्रफ के बाद फिर भी जो मियाँ साहब का दौर है वो भी बेहतर था। उसके बाद इमरान खान का दौर है, ये भी बेहतर आया। महंगाई के दौर से ये आई है, कोरोना आई है, लेकिन फिर भी बेहतर था, गुजारा होता था। लेकिन ये जो दौर है ना, ये दौर बहुत मुश्किल है। ये जो है का दौर बहुत मुश्किल है। एक बात से सवाल करूँगा, इन्होंने जो बात की है ना कि इमरान खान की हुकूमत में, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरे बड़ों ने नून लीग को सपोर्ट किया है, मैंने भी नून लीग को सपोर्ट किया। लेकिन जो बरकत तरीके इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ है ना, उसमें अल्लाह ताला की ऐसी बरकत है ना कि हमने उसके दौर में घर लिया अपना। अब देख लो फिर वही हालात हो गए हैं। आगे गुड़ लगे यार इसमें। लेकिन बहुत सारे उनके घर गिरा दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसी बात है, तो गिरा भी दिए गए थे, लेकिन वो नाजायज चल रही है ना भाई। सर वो नाजायज थे ना। इसको पार्टी सर पार्टी का भी बड़ा ईमान होता है यार। यार आपके कारोबार अच्छा बना ना, आपका जुगाड़ को अच्छा लग गया, घर ले लिया भाई। ये कारोबार तो माशाल्लाह सबकी अच्छी है। फिर मेहनत करेंगे तो अच्छा है सब कुछ। आपने क्यों नहीं घर लिया भाई तहरीक इंसाफ के दौर में? भाईजान मैंने तरीके इंसाफ के दौर में घर नहीं लिया, लेकिन हालात बेहतर थे। हालात बेहतर थे। मैंने एक कमरा भी बनाया है उस हालात में, और मैंने उस वक्त तकरीबन मेरे 50 के 55 हज़ार की एक ट्राली आती थी। मैंने उस वक्त एक ट्राली खरीद के एक मकान भी बनाया। लेकिन अब जो है ना, अब घर चलाना मुश्किल है, मकान बनाना बहुत कहाँ से जाए, मकान बनाना कहाँ से बनाए। ये जो बिल है, बिलो जो है बिल ही नहीं अमान। ये जाती है जी 24,000 रुपया बिल। सरकार रक्षा चलाई दा, एक सिर्फ पखा चलदा, एक निक्का जिहा घर आ ते 24,000 रुपया एक महीने का बिल कलाते हैं। हार के क्या कट्टिया जा, मीटर कट्टिया जा, ते जेड़ा एडा करमाला अल्लाह कसम खा के आने इमरान खान चंगा लिखे। शहबाज शरीफ नूं असीं बड़ी चंगी तरह जानने, गवाल मंडी असीं इहदे हाणे उम्र दे इहनूं जानने। आप एज फेलो है भी उस तरह इत्थे फिरदे से असीं भी इत्थे फिरदे गड्डियां चलाने करने। और अल्लाह ने इन्ने सलाम दुआ हुई, गपशप बड़ी बड़ी बड़ी। क्या कब क्या बताएं जरा? एडी क्वार्टरां च आउंदे हुंदे से, ना क्वार्टर बनाया, पिंड ठाया, ते इस तरह करके लखां वरी हुंदा। लेकिन एक कर्म वाला रूह ऐसा आया सी, इमरान रज के असीं रोटी खाण डै पिया। ए रक्शे ते मैं ना 2000 1500 गैस भी सवली मिलनी, सारा काम। हुण असीं जेहड़े ना सवेर दा निकलिया 700 रुपया बड़िया, ना कोई काम ना कार। ओहो गैस 250 रुपये, ओहो गैस 100 रुपये, 120 30 मिलती। हुण नहीं गुजारा। क्या आप कितने देर रक्षा चलाते हैं दिन में? सारी रात दिन चलाउंदे ही रही बस। कितना कमा लेते हैं आजकल? 700 800 600 और कुछ नहीं। और बच्चे कितने आपके? बच्चे 7। तो बच्चे को कमाते हैं? हाँ बच्चे कमाते नहीं, तो उन्होंने तो मर जाते फाह लैके इतने लक्ष्मी चौं, उन्होंने तो फाह ले लेना है ना। मतलब आप बच्चे बचा गए साथ में, साथ रल गए है ना? नहीं तो बड़ा अच्छा इंसान आया सी, बहुत बीबा आया है ना, रल मिल के 13 पार्टियां ने लाता। एक उथे बैठा जेड़ा ना कोई समझे ना समझावे ना करे। तो आप शुरू से ही तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करते हैं या नहीं? इससे पहले आप पार्टी और थी? पहले इन्हां नूं नून लीग नूं वोट देंदे रहे, सानू इन्हां जो जे गड्डियां चलाईदियां गड्डियां बंद, जे सारा कुछ। हुण अल्लाह दा आया बंदा, बड़ा दौर 3 साल 3.5 चंगे निकले, हुण आवाजारी हो गई। तो बस साडा अच्छा। तो अब मुझे ये बताएं आगे, बेसिकली अब तो सैलाब से भी महंगाई बढ़ गई ना, 300 रुपए किलो। तो घर ही कुछ नहीं है, आपदे कोलों देना। ख्वाजा सऊद रफीक कोल की खरबां सोसाइटियां ने, इन्हें आपकी सारी उम्र पार्टी के बिंबरां नूं कीता, कामयाब किया, असीं ते अगे रोटियां आवाज आ रहे तो सानू करना। ख्वाजा साहब आपको कैसे याद आ गए? वो इत्थे लगा फिर दयाल सिंह पढ़दा हुंदा सी पैदल। जानते उन्हें? जानते किनू नहीं जानते। कभी हुई मुलाकात? लखां वारी किला गुज्जर सिंह मुलाकात हुई, कभी कोई बात नहीं, गपशप नहीं? साडी किन्ने सुनना चाहिए ना, की कह रही गपशप तो नहीं हुई कभी? ओहो मेरे भाई जाने देखी ना, अज आ वेख्या से अज बयान कीते। एक मिनट यार, बात कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं साडी सुनदा।
तो क्या नाराजगी का ताल्लुक है सबसे? नहीं मेरे भाईजान, ਗਿਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ MNA ਕੋਲ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਰ ਕਤਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ। ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ। नहीं समझ आई, बताएं। ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕੀ मतलब महंगाई उधर वापस लेके जाएंगे। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਬੜਾ ਦੌਰ ਔਖਾ। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं संभला। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ। अच्छा, क्या हाल है बुजुर्गो? तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज किधर सैर व तफरी कर रहे हैं? बस ऐसे नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब खैरियत? अल्लाह नबी का क्या हालात हैं, कोई थोड़ा आप हमें समझाएं। अगर आप अभी वैसे थोड़ी ही जा रहे हैं, जैसे आपको पता है सैलाब आया हुआ है, लोगों को और बड़ी परेशानी तंगी आई है लोगों के ऊपर, कारोबार भी तंग हुआ हुआ है, लोगों के घर चूल्हे भी तंग हुए हैं। पर यही चीज़ सैलाब की वजह से आया हुआ है। तो कुछ हुकूमत का भी मसला, हुकूमत तो खुद खाइयत है, लोगों के गरीबों के ऊपर डाल देती है सारे खर्चे। इतनी सी बात जो आता है उसमें, और कुछ नहीं है। आप खुद क्या करते रहे? मेरी खुद अपनी दुकान है, अपनी हाल रोड पे। ठीक चल रहा है काम? बस सो हल्का फुल्का चल रहा है। या कारोबार माड़े हैं, नॉर्मल चल रहा कारोबार है? मारे हैं जब से ये है, इन्होंने और कर दिया। पहले थोड़ी सी महंगाई हुई थी इमरान खान के दौर में, इन्होंने उससे भी ज्यादा महंगाई कर दी है। आप कह रहे हैं ओवरऑल माहौल एक बनता होता है, वो नहीं बन पा रहा। वो नहीं बन पा रहा है, इनसे कुछ नहीं होना। ये पहले भी ये लोगों से खाते पीते आए हैं, अभी भी ये लोग खाते पीते आएंगे। ये खुद चंगा नहीं, लोगों के लिए फंड नहीं देते, अपने तौर पर फंड दे तो ये मुल्क सुधर जाए। ये लोगों से फंड लेते हैं, जो कमाते हैं, रोजाना कमाते हैं, उनसे फंड मांग रहे हैं। खुद क्यों नहीं करते? इन लोगों की जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, लोगों से फंड मांग। आज एक वो ऑडियो भी लीक हुई, वो सुनी है आपने? नहीं मैंने नहीं सुनी। क्या नहीं, आप तक नहीं पहुंची? मेरी तक नहीं पहुंची वो। अच्छा, आपको नहीं पता नहीं, ये? मुझे नहीं उसके बारे में लगा। टीवी वैसे रेगुलर देखते हैं? टीवी वैसे मैं न्यूज़ वगैरह आपका चैनल देखता हूँ तकरीबन, अक्सर रोज़ाना जाके 12 बजे की न्यूज़ में मैं रोज़ाना देखता हूँ। 11 बजे हम दुकान वगैरह शॉप वगैरह बंद करते हैं, 12 बजे तक हम इसको देखते हैं। घर जाके इसे जितनी भी न्यूज़ है सारी पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले मुल्क में हालात क्या जा रहे तो हैं। आपकी अच्छी सेहत का राज क्या है, इतना फिट रखा हुआ है? बस ये वॉक करते रहते हैं या? नहीं, वॉक करते रहते, बस थोड़ी सी मैदे की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हुई है थोड़ी सी बात। यानी कि खाना पीना परहेज ही खाते हाँ, परहेज ही खाना थोड़ा सा, मिर्च मसाला ऑयल चीजें नहीं, बॉयल नहीं खाना पीना, बाजार से जो वो छोड़ दिया आपने? हाँ छोड़ दिया, इसीलिए सेहत बेटर है, इसलिए थोड़ी सी बेटर है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। तो अब प्याज चला गया 300 पे, हाँ जी, वो तो टमाटर चला गया, महंगा हो गया, तो जो लोग इधर 600-700 कमाते हैं, वो उन पे देखें कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी, बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि जो पहले इन लोगों ने खाया वो पैसा वापस लाए, ताकि हमारे मुल्क के हालात तब्दील हो जाए, अच्छे हो जाए। भाई ये बात है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ट्रेड को लेकर और बाकी सारी चीजें, ताकि ये प्याज टमाटर इसके मसले को हल हो। देते रहे हैं, कर्जे देते रहे। पहले जब ये मुल्क बना था उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था, अब देखे कितना कर्जा बना हुआ, हर आदमी कर्जे के ऊपर डूबा हुआ है। तो ये मुल्क कैसे चलेगा जब कर्जा? हाल है सर आपके ठीक ठाक है? किधर आज आप हार रोड को? मेरा अपना बिजनेस है जी इधर। आप इधर ही होते हैं? जी हाँ, मैं विजिटर नहीं हूँ। अच्छा, आप विजिटर नहीं है, तो मैं क्या बड़े बन समर के फिर रहे हैं, तो शायद विजिटर अक्सर। सफाई निस्फ ईमान है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप क्या नहीं ताजी नजर आ रहे हैं, आपकी हुस्न नजर है। आपका शुक्रिया। क्या नहीं ताजी है? आप बताएं क्या सवाल है? सवाल तो यही है कि ये सैलाब के बाद एकदम जब कीमतें बढ़ गई और मजीद बढ़ेंगी, तो ये 500-600 कमाने वाले लोग ये किधर जाएंगे? क्या बनेगा इनका? अब देखिए टमाटर पीक पकड़ गया और अभी और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगा, मार्केट से मिलेगा नहीं, नापैद हो जाएगा। प्याज का यही हाल, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ना लिए गए। क्या आपका सर्वे क्या कहता है? इर्द गिर्द आप फिरते रहते हैं, जाते रहते हैं। देखें, जो सैलाब से हालात पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, मेरी अपनी मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तानी तारीख में इतना खतरनाक सैलाब नहीं देखा है। सैलाब पहले तारीख का सबसे खतरनाक, ठीक बात। तो ठीक बात, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास अल्फाज नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जो है किस मुश्किल से गुजर रही है, और जो हमें मीडिया दिखाता है, बल्कि उससे ज़्यादा उनके साथ जो है ना आफत आई हुई है। तो ये जो सब्जियों दूसरी चीज़ों पे फ़र्क है, यकीनन इसका ज़मीन के साथ तल्लक है, फसल के साथ तल्लक है, सड़कों के साथ तल्लक है। अगर आपकी सड़कें बह गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और परसेंटेज जो है प्रोडक्शन की या प्याज की, सब्ज़ी की, किसी की भी बात कर लें, वो 100 से 5% पे चली जाएगी, तो नेचुरली ऐसा ही होना है। डिजास्टर है।
जी हाँ, और मैं समझता हूँ अगले 6 माह तक ना इसके असरात रहेंगे। जो जहाँ जहाँ पानी खड़ा टाइम लगेगा पानी उतरने में, फिर पानी उतरने के बाद जो वबा फैलनी है, जो कीड़े मकोड़े, जो मुख्तलिफ चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कई फसलों की बारी आनी। तो कम अज़ कम 6 महीने आप भूल जाएं, आपको जो जो वक्त गुजरना है ना, सब्जियाँ मार्केट से गायब हो जाएंगी। ये गायब कोई नहीं कर रहा है, ये कुदरती तौर पर है ये सारा अमल। और मैं समझता हूँ गरीब जो है ना बहुत ज़्यादा पिस रहा है। और अब मेरी नज़र में तो पीछे घास खाने वाली रह गई है गरीब के लिए। उसकी जेब में पैसा कोई नहीं है। 700 रुपये है, 600 रुपये टमाटर है, 300 रुपये प्याज है, वो कहाँ से खरीदेगा? उसके बाद तो 150 रुपये है, उसमें उसने आटा भी लेना है, घी भी लेना है, सब्जी भी लेनी है। पुअर मैन की बात कर रहा हूँ जिसकी जेब में पैसे ही नहीं है, वो क्या करेगा? उसका नतीजा क्या निकलेगा? गुर्बत फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, क्राइम में इजाफा होगा। अल्लाह माफ़ करे, लोग तो पैसे की खातिर, रोटी की खातिर, बेरोजगारी की वजह से पे लग चुके हैं। यानी कि मैं मजबूरन होकर ये अल्फाज कह रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहे हैं। ये नहीं कि मुझे मीडिया ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। इसका हल सोचना चाहिए। ये हल नहीं है कि हर साल फ्लड आया, आर्मी बीच में आ गई, सिविल अदारे आ गए, रेस्क्यू शुरू हो गया। और यार भाई इसको जड़ से ख़त्म करें कि ये जो फ्लड आता है इसका इंतज़ाम करें, पानी को कहीं स्टोर करें। ये अजाब भी है और रहमत भी है। हमने इस पानी को अजाब बनाया हुआ है, जबकि ये रहमत है। इसको स्टोर करें, डैम बनाएं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करें, करोड़ों अरबों रुपए का आपको महीने का रेवेन्यू देगा यही पानी। उसकी तरफ सोचें, इंतजाम ना करें कि जी अगले साल आएगा हम और ज़्यादा इंतजाम करेंगे। नहीं, इसको जड़ से ख़त्म करें। फ्लड जो है ना, इसका नुकसान रुकना चाहिए, मेरी जो ज़ाती राय है। अभी जो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में चल रही है, यकीन जाने कि हम रोना भी चाहे रो नहीं सकते। उसकी वजह है कि हर बंदा दुखी है। किस किस की सुने? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी भी मदद करें, उसकी भी मदद करें। दिल तो चाहता है अपना बेच के गरीबों की मदद करें, जो सारी सारी रात पानी में 3 फुट खड़े हैं, और दिन चढ़ता है तो कोई इंसान नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं। अब इंसान क्या पानी के अंदर रह सकता है? कोई हम मछली तो है नहीं, ना हम जानवर हैं, ठीक है? कैसे कई दिन बंदा पानी में खड़ा रहेगा? मुझे बताएं। उसको रेस्क्यू करना है, ये गवर्नमेंट की, रियासत की जिम्मेदारी है। ये कोई बात नहीं है जी हम अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, फौज जा रही, सिविल अदारे जा रहे। इसका सोल्यूशन निकालें। आई वांट ओनली सोल्यूशन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? करम अल्लाह का शुक्र है। क्या नई ताज़ी है, क्या हालात क्या हैं? बस लोगों के साथ ये देख रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं ये सब कुछ। सैलाब ने तो इस दफ़ा ये तारीख का सबसे खौफनाक सैलाब आया पाकिस्तान में। जी जी आया तो है, लेकिन सारे असरात तो हैं, हर बंदे पे हैं, हम पे भी हैं, हम पे ज़्यादा हैं। काम नहीं है और बाहर से लोग आते हैं, ये सवारी वगैरह होती है, वो कम है, इस वजह से काम कम है। कितना आप कमा लेते हैं? यही 1000-1200। 1000-1200 जी। और रिक्शा अपना जाती है? जी जी। तो फिर इसका मतलब है कि कोई दिन गुजर जाता है। जी जी, है ना? हाँ जी, कभी कभी नहीं भी लगती है। और वो तो चांस पे है। हाँ जी, कभी कभी दिहाड़ी नहीं भी लगती है। 700 की ब्रैकेट में बंदा गिरता जाके। हाँ जी हाँ जी। 700-800 हैं। जी जी, इतना इस तरह ही। बाकी फिर कमी जब हो, डेफिसिट, खसारा, जी जी, उसे कैसे पूरा करते हैं? बस हो जाता है? बस मैनेज करना पड़ता है फिर, चाहे अगर कोई ज़रूरत है फिर बहन भाई से, या वैसे जो फिर आगे काम कोई अच्छा हो किस दिन तो फिर बंदा कर लेता है इस तरह। मैनेज करके। हाँ जी। तो साल कितने हो गए रिक्शा चलाते हुए? मुझे हो गए 6-7 साल। इससे पहले किस बिजनेस में थे आप, क्या करते थे? बस यही काम, कोई भी काम मिल जाता है कर लेते। रिक्शा आपने बहुत लेट चलाना शुरू किया? हाँ जी। तो इसमें फिर आप तो सही कमा रहे हैं 6 साल के एतबार से देखा जाए, क्योंकि अभी मैंने कुछ लोगों से बात की 30 साल से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं पूरी पार्टी 600, 500, 400। सर गुजारा तो रिक्शे वाला नहीं कर सकता,
जो असल सच्ची बात पूछे ना, रिक्शे वाला अपने घर का किराया नहीं दे सकता, बच्चों की फीस नहीं दे सकता, अपना निज़ाम नहीं चला सकता। अच्छा, हाँ जी, रिक्शे वाला अपना निज़ाम नहीं चला सकता सही। मुश्किल है उसके लिए काफी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों को भी पढ़ाना है। हाँ जी, पढ़ा रहे हैं? जी पढ़ा रहा हूँ। सही पढ़ा रहे हैं या बस गुजारे करवा रहे हैं? नहीं सही पढ़ा रहा हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे। स्कूल सारे जाना शुरू हो गए या अभी? 2 जाते हैं। दो जाते। जी। आपको खुद भी है शौक के पढ़ें वो? जी खुद आप नहीं पढ़े थे? जी नहीं, मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ जी, 9 तक। उसके बाद अपना स्कूल बंद हो गया था? हाँ जी, छोड़ दिया। क्यों स्कूल बंद क्यों छोड़ दिया था? बस ऐसे ही। क्या चक्कर था? नहीं कोई चक्कर नहीं, ब्रेक लग गई ना, जैसे पिए की ब्रेक लग जाती है तो जेन की ब्रेक लग गई। समझ आना बंद हो गया था? नहीं आगे मतलब शौक नहीं रहा ना पढ़ने का। अब्बा ने छितरपोला नहीं किया? सब कुछ किया है, लेकिन जब टेबल पे बिछा के अब्बा जी ने परेड नहीं की पूरी? सब कुछ हुआ है। बहुत मारा? बहुत मारा है। सब समझाया? हाँ जी समझाया, लेकिन नहीं आपने कहा नहीं? तो जेन ने एक तैयार कर लिया, नहीं बस ना पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ा जाएगा, खत्म हो, शौक खत्म हो गया। आप भी बच्चों के साथ सख्त हैं? रवैया सख्त है आपका? नहीं वैसा नहीं, अपने अब्बा जैसा या आपका नरम रवैया? नरम नहीं। इसकी क्या वजह? कभी कभी वो दौर और था, अब दौर और अब ना लोग बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, प्यार करते हैं, वो दौर और था, अब और है। अच्छा। हाँ जी, अब लोग ना बच्चों से ना दोस्ताना मोह रखते हैं। नहीं, आपका बच्चा खुदा ना खास्ता किसी दिन आपको कहे कि मैंने नहीं जाना स्कूल, तो आप क्या करेंगे? किसी का बच्चा भी कह सकता है, ये कौन सी बात है? नहीं ये नहीं वो कहे, ये नहीं कहेंगे? नहीं कहेगा। अच्छा, आप कहते हैं कि ये इन्हें शौक है? उसे पता है मैंने पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको भी तो पता था आपने पढ़ना है? बस वक्त का एहसास ऐसे नहीं जेन माना, अब समझदारी पढ़ना चाहिए था। हो सकता है, बच्चे तो बच्चे हैं ना, जी उन्हें तो नहीं पता कि उनका अच्छा क्या है उनका बुरा क्या है। हाँ जी, ये तो पेरेंट्स गाइड करते हैं ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। जी कई दफ़ा ओवर गाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा तो इंटेंशन तो यही होता है ना उनका कि हम गाइड ही करें। ये थोड़ा बहुत समझाते भी हैं, भी पढ़ना इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ बन जाएंगे, हमारी तरह नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छा काम कर लेंगे या किसी क्यूबी में चले जाएंगे, इस तरह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, खुश रहें, थैंक यू। क्या हाल है नौजवान? आप इधर क्यों खड़े हैं घंटे से? बस ये किसी का वेट कर रहा हूँ, बस निकलने किसका वेट कर रहे हो भाई? मोबाइल रिपेयर करवाने गया भाई मेरा। तो आप इधर ही खड़ा करके? हाँ, खुद ही बाइक इधर खड़ी की है, आगे रश बहुत होता है इसलिए। आप बाइक के रखवाले खड़े हैं? हाँ, बाइक के रखवाले खड़ा हूँ। नहीं तो उठा ली जाती है? हाँ, हो जाते होते हैं, काफ़ी पाकिस्तान में ये चीज़ें तो आम हो गई हैं। वो इसलिए हो गई हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, उन्होंने हमें यही कहा है कि जी हम जब बन जाएंगे कुछ ना कुछ तो हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, ये चीज़ें देंगे, वो चीज़, आपको हर चीज़ की सहूलत होगी, ठीक है। और लेकिन बाद में फिर जिसने जिसको वोट डाला होता है ना, बाद में फिर वो ही कह रहा होता है कि नहीं भाई जी मैं उन्हें वोट नहीं पाया, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं गा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं गा, नहीं पीटीआई ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਹੈਗਾ, ना मैं शेर नाल हैगा, मैं सिर्फ इधर हैगा। और जिधर अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है, अलग कर लेता है। हाँ जी, है ना, कर लेना, ठीक है। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 500 ਤੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਲ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਆਇਲ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਰਹੀ, कोई चीज़ किसी बारे नहीं बयान दे रही। महंगाई इतनी हो गई है कि शुरू टप्पी खलोती है। आप खुद क्या करते हैं? मैं बारबेक्यू का शेफ़ हूँ। अच्छा जी। तो इसमें अच्छी कमाई है? इसमें अच्छी कमाई बस ठीक है, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई है कि जिसको जितना दे रही है ना उसके ऊपर वो राज़ी हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसका आगे भी निज़ाम अच्छा चला देता है। उसकी निज़ाम में आगे भी बात दोबारा समझाएं, मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि इतनी हिकमत और हिकमत से भरपूर है कि मुझे आप प्लीज़ एक्सप्लेन भी कर दें, समझा दें कि अल्लाह ताला दा कोल है कि जे तू बंदे मेरे थोड़े दिते ते राजी हो गया ना, ठीक है, तो मैं तेरे थोड़े जे अमलों ते राजी हो जावांगा। अच्छा, उस गल समझ गए कि हुण वेखो कि जे मैं 800 रुपया दिहाड़ी लै रहा ना, 800 रुपया मैं दिहाड़ी लै रहा अपनी उतों, ठीक है, तो वो मैं जे मैं सोचा जावां तो मैं जिवें मैं खर्च करदा, ठीक है, तो मैनू समझ आ जाती है कि भाई मैं वाकई मैं अपनी हक लाल की कमाई जिवें मैं लैके गया वो मैनू लगी, मैनू नज़र आई है, ठीक है, तो वो मैनू नज़र भी आई है। तो जी कोई दूसरी होंदी है ना, कुछ लोग होंगे ने कुछ हराम ही कमाते हैं। आपकी नज़र में कोई बंदा आपने देखा है इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द कि जो आराम कमाता हो? नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे पता है काफ़ी होते हैं भी, देखे भी हैं। क्या आराम कमाते हैं, किस टाइप का? बस जितनी मालिक ने लगाई हुई है ना, जितनी कि मसलन बॉस ने जितनी लगाई हुई है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। कि मसलन कुछ वेटर भी होते हैं कि जितने की चीज़ है वो ज़्यादा बढ़ा कर बता देते हैं। अच्छा, ठीक है। वेटर कहाँ से फ्रॉड कर सकता है? वेटर बस गाड़ियों से फ्रॉड कर सकते हैं। गाड़ियों से कैसे? बस ये मैंने आपको क्या नाम है, मसलन मैं सवाल दोबारा ले लें, आपकी बात सुनने वाले करोड़ों लोग हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी वेटर के हाथों फ्रॉड के हत्थे ना चढ़ें, हाँ, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं? एहतियाती तब ये है इसकी कि आप जब वेटर को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, वेटर से आप उसका बिल भी पूछें, ठीक है, और बिल भी लें उनसे, बगैर बिल के ना आप उनको पैसे दें, पहले बिल उनसे पता करें। नहीं तो वो हेरा फेरी कर जाते हैं। हाँ, हेरा फेरी कैसे, क्या करते क्या हैं वो बेसिकली? कि जैसे कुछ आगे ठीक है, वो कुछ स्पीड में होते हैं ज़्यादा कि मतलब हम जल्दी ला देना यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो उसी जल्दी में ना फिर वेटर क्या करता है कि जोन सा एक कैन है ना, कैन हो गया वो बेसिकली जैसे कि 70 रुपये का 80 रुपये का वो 110 का डाल दिया, ठीक है, ऐसे हो जाता होता है। बिल में डाल दिया? नहीं, उसको बता कर ही डाल दिया, उसने भी फिर पैसे देने हैं, ठीक है यार, ओके हो गया। इस तरह तो वो पूरा दिन इसी चक्कर में। हाँ, वो मैं यही बता रहा हूँ कि जोन से ऐसे खाते हैं उनके पैसों का नहीं पता चलता, उनके पैसों का नहीं पता चलता, उनको भी वो फिर रोते ही रहते हैं, ठीक है, जोन से इंसान रोता रहता है ना, फिर अल्लाह ताला की ज़ात भी उसे रुलाती रहती है। नहीं तो आपके दोस्तों में से आपने कभी किसी को समझाया अपने तौर पे कि यार ये माड़ी बात है, इस तरह ना करें, या कभी आपकी नहीं सुनते, आपको कहते हैं भाई तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे? हाँ, एक मर्तबा समझाया था, एक भाई को समझाया था, लेकिन फिर उसने नसीहत दे दी कि भाई समझाते नहीं होते। हाँ, कैसे नसीहत दी उसने? वैसे बता दिया या आपका कोई और काम खराब कर दिया? नहीं, उसने कहा भाई कि आप अपना काम करो, आपको क्या, हम ऐसे करते हैं। उसने क्या किया था? उसने ऐसे ही पैकेट दिया था, पैकेट जितने का आया था उससे 50 रुपये ज़्यादा लगाए थे उसने। वो क्या नाम है, इधर फोर्टे स्टेडियम में लड़के ने किया था ऐसे। अच्छा, वहाँ उसने डबल पैकेट बता दिया, 50 एक्स्ट्रा ले लिए। हाँ, आपने मना किया? हाँ, आपको पता चल गया? हाँ, मैंने उसको मना किया था, ठीक है, लेकिन नहीं, नाराज़ हो गया? हाँ, नाराज़ हो गया। उसने कहा भाई इंसान बन तू है। हाँ जी। आप किस चक्कर में लगे हुए हो? हाँ जी, बस मेरी उसने ऑफर नहीं किया मिलके करते हैं? मिलके करने मैं 800 लेकर जाता हूँ, मैं 800 या 1000 रुपये मैं अपने बॉस से लेकर जाता हूँ। बॉस हमारे बहुत अच्छे हैं, पान शॉप के जोन से मालिक है, ओनर है, हमारे बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, दिल से तारीफ है, उनकी पीठ के पीछे भी तारीफ है, ठीक है, माशाल्लाह। जब भी हमें उन्होंने खुद पैसे देने होते हैं ना, हमें ज़्यादा दे देते हैं,
ठीक है, वैसे भी हमारा सबका बहुत ख्याल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो सी हैं बहुत हमें अच्छी लगती हैं उनकी, ठीक है। और जब मैं 1000 रुपये लेकर जाऊँगा या 800 रुपये लेकर जाऊँगा ना, तो उससे मैं लूँगा ना जो सा हराम का पैसा, 10 रुपये भी लूँगा, वो भी सारा वेस्ट हो जाएगा, वो भी हराम हो जाएगा। अच्छा, ये बारबेक्यू करने वाले जितने लोग हैं, ये गोश्त में नमक क्यों ज़्यादा ठूंसते रहते हैं? और जब आप बारबेक्यू खाते हैं तो वो वैसे ही आधा लाहौर शायद हाई ब्लड प्रेशर पे चला गया हुआ है, ये बात ठीक है? नहीं, ये इसमें ना नमक ज़्यादा नहीं होता, ये नमक लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है। बेसिकली इसका जो सा टाइम होता है ना चिकन का और या मटन का, बारबेक्यू में जब लगाना होता है तो इसका टाइम होता है बेसिकली कि 12 घंटे पहले लगा देना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए लगाना चाहिए कि उसके अंदर जज़ब हो जाता है, चिकन या मटन के अंदर ना अंदर तक जज़ब हो जाता है, जो उसकी तय होती है ना उसके अंदर जज़ब हो जाता है। फिर जब उसके बाद ऐसे तब होता है जब पीछे स्टॉक ख़त्म हो जाए ना, पीछे स्टॉक ख़त्म हो जाए तो और अर्जेंटली करना पड़े, उससे फिर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए। जो अर्जेंट पे आया वो मारा गया फिर, हाँ जी, है ना? कभी कभी वो तो आपने प्रिजर्व किया बेसिकली, हाँ जी, गोश्त खराब नहीं इस तरह होता ना, हाँ जी, बचत रह जाती है उसकी, वो टाइम लाइफ बढ़ जाती है थोड़ी ना जी, ऐसी है। तो वो जो उस चक्कर में आया बेचारा, जी, वो तो गया, हाँ जी, तो हाई ब्लड प्रेशर पे गया क्योंकि नमक तेज होता है उसमें, नमक लगा के। मछली बारबेक्यू में भी इस तरह होता है। वैसे आप हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको ओके करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू सो मच। गुर्बत को लेकर माजी के हालात जरूर देखिए और फिर असेस कीजिए कि इस नई वेव के बाद, बहुत सारे सैलाब मुतासरीन के बाद जो मार्केट्स की सूरत हाल है उसमें ये हैव नॉट्स किस तरह गुजारा करते होंगे, माजी के हालात जरा देखें। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। तो कैसे हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं। सुबह का निकला हूँ, 400-500 रुपये पकड़ा है मैंने, तो घर के खर्चे जो हैं बहुत मुश्किल चल रहे हैं। 4 बेटी हैं, 1 बेटा है, उनके लिए खाने को, बच्चे के लिए दूध चाहिए, अपने लिए कुछ खाने को चाहिए। 500 में बताएं क्या करूँगा मैं? तो घर वापस ही जाएंगे आप? तो मैं अपनी दवाई नहीं ले सकता। दवाई नहीं खा रहे शुगर की? हाँ, इंसुलिन जो है 1000-1200 से कम नहीं है, इससे भी महंगी हो गई है। हाँ, ली नहीं है, छोड़ दी है, अल्लाह पे छोड़ रहा है। तो इतने बुरे हालात है कि क्या बताएं। ये रिक्शे, एक सवारी होती है, 4 रिक्शे पीछे, 4 आगे। जो 500 का काम है वो 200 कहते ले लो, 250 ले ले, उसमें क्या होगा? महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम होती है, इनकम नहीं है। अच्छा, तो आप कब से शुगर की दवाई कब से छोड़ी आपने? मैंने हो गए कोई 2-3 साल हो गए हैं। चेक करवाई शुगर कितनी है? कभी करा तो कभी नहीं। कितनी आती है जब चेक करवाते हैं? 250-300 आ जाती है। ये तो ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही है। वो तो 100 आनी चाहिए फास्टिंग में। हाँ, 80, 90, 100। रोटी खाएंगे तो बढ़ेगी, और रोटी कम हो गई है, शुगर भी लेवल हो गई है। रोटी रच के खाएगा ना इंसान तो शुगर बढ़ेगी। अगर 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, वो भी जो रात की रोटी पड़ी होती सूखी। नहीं तो कभी शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ? ये चलते फिरते भाग के वो मीठी चीज़ खानी पड़ती है? हो जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ दुकान से लेके मुंह में गोली ताबी डाल लेते हैं। नहीं तो ये आप इसी को तो आपने इसका तो इलाज करना है ना, कि ये नौबत ना आए कि शुगर लो होना शुरू हो जाए। इलाज कैसे करें? अपनी जान पे झेल रहे हैं। हाँ, ये तो रिस्क ले रहे हैं आप। हाँ, बच्चों की तरफ देखता हूँ तो उनकी भी तकलीफें, बीमारी है, उनको देखूँ, उनके खाने पीने को देखूँ, मकान का किराया है। पहले मुझे बिल आया था 3000, अभी आया है 7000 बिल। मेरी तो शुगर वैसे भी डाउन हो गई, सुन के डाउन हो गई, 7000 बिल। हाँ जी, तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ, क्या करूँ? जितना सोचता हूँ कुछ हासिल नहीं होता, कोई सदेबाब नहीं है इसका। वो अल्लाह की ज़ात है देने वाली, उसका शुक्र अदा करता हूँ। जैसे भी है अल्लाह ताला रोटी दे देता है, लेकिन बहुत टाइट है, बहुत टाइट। ये तो आप जितना
शुगर सबसे ज़्यादा तो परेशानी से बढ़ती है। बिल्कुल। तो आप तो सारा दिन परेशान है। ब्लड भी लो हो सकता है। कभी मैं जाता हूँ ना रक्शे पे तो मुझे रास्ता भूल जाता है, ऐसा चक्कर आता है दिमाग में कि मैं जा कहाँ से रहा हूँ। मैं साइड पे खड़ा कर देता हूँ, फिर सुकून करके 2 मिनट देखता हूँ यार क्या हो गया है, तो फिर मुझे को हो जाती है। इसका मतलब कि आप अपने हालात से इतने तंग हैं इस वक्त? बहुत तंग है, बहुत तंग है। किराए पे मकान है और देखो किराया दे बिल दूँ क्या करूँ, कैसे गुजारूं? दोस्त नहीं कोई जो थोड़ा हेल्प कर दे? दोस्त जो है अब अपना रो रहे हैं, अपना रोना सुनाओ तो वो आगे से वो सुनाने लग जाता है कि भाई हालात खराब है मैं क्या करूं। इसलिए अल्लाह से मांगते हैं बस। आप कह रहे हैं कि दोस्तों के हालात भी खराब हैं? बिल्कुल। दोस्त क्या है, गरीब आदमी को तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता। जो साहब हैसियत है ना तो वो कह रहा है भाई मेरे हालात खराब हैं। नहीं तो आप रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार भी अपना रोना रो रहे हैं, उनका भी कहते हैं भाई हालात खराब है, कुछ नहीं है। नहीं कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं जो शुगर की दवाई तक हेल्प कर दे? 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, जिंदगी का मसला है, कब तक देगा कोई। इसलिए सबको छोड़ दिया है। हुकूमत जो है वो उनको अपना चक्कर पड़ा हुआ है। गरीबों के बारे में कभी सुना है? कुछ गरीबों के बारे में कुछ कहा है इनसे? सिर्फ ये हमें दे दो वोट, हमें दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, वो चोर है, वो चोर है। और चोर वो है, हमारा क्या कसूर है? चोरी जिनको की है उसको पकड़ जेल में डालो, जो कानून बताता है उसके फैसले में उसको क्लियर करो। ये आपको इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी इकट्ठे बैठे चाय की प्याली पीते नजर आएंगे? आपको लगता है कि ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? तो ये तो अल्लाह ही जानता है इनके दिलों में क्या है। दिलों के दिलों में क्या चल रही है? दिलों में क्या चल रहा है? हाँ। अच्छा। जो कहते हैं तू मैं आपको चोर कहूँगा, तू मुझे कहीं, तू मुझे गाली निकाली मैं तुझे निकालूंगा, शाम को इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। इकट्ठे तो बैठने वाली अभी तो हालात नहीं है। पता नहीं। ये जरूर हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून करीब आ गए, आजकल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं। ये तो अल्लाह जानता है क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है। गरीब का कुछ भी नहीं सोच रहा है ये। तो आपके नजदीक कौन बेहतर है? जो आटा लेने गया हूँ, जो शहबाज शरीफ ने वो थोड़ा निकाला है 10 किलो का 490 रुपए का, वो लेने गया तो कह रहे हमें मिल वाले महंगा दे रहे हैं, हमने रेट बढ़ा दिया है, 550 का देंगे, 550 का देंगे। हुकूमत एक्शन ले रही है कि क्यों बढ़ा रहे हो रेट? उनको पूछ रही है। हमने जो रेट निकाला है उस रेट पे क्यों नहीं दे रहे? कोई पूछने वाले नहीं है, जो किसी का दिल करता है वो करता है बस। आपको कितने साल पहले शुगर हुई थी? मुझे 15 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं और आपका वजन भी ज़्यादा नहीं है, किस चक्कर में शुगर करवा बैठे? ये इन्हें टेंशन की वजह से सब कुछ हुआ है। इन्हें टेंशन ने घेरा हुआ है मुझे, घरेलू परेशानियों ने। और घरेलू ये मईशत के मसाइल के अलावा भी हैं? अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना, मेरे पास 400-500 रुपये हैं, सुबह लेगा शाम तक। मैं ये टेंशन में पड़ा हूँ कि अभी शाम पड़ गई है, अभी क्या है, अभी घर का रुख करूँगा, घर में जाके इसका पैसों का कुछ नहीं होगा। दूध लेना है बच्चों के लिए, छोटा बच्चा मेरा अल्लाह ने 15 साल बाद दिया है। बेटा? हाँ 2 साल का है। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। तो वो अब्बू कहता है मैं बड़ा हूँ तो रिक्शा चलाऊँ, और मैं कहा खुदा का ना रिक्शा ले पाते हूँ ना, अल्लाह ताला तुझे कोई अच्छी पढ़ाई का सोचे, अफसर लगाए अल्लाह। हाँ तो आप लोगों की मदद करें, अल्लाह डीसी लगाए, कमिश्नर लगाए। तो वो कहता है अबू मेरे से ये ले आना, मेरे से ये ले आना। मैं मेरी जेब जो देखता हूँ ना कुछ नहीं होता। बातें करनी शुरू कर चुके हैं? हाँ 2.5 साल का है। मांगता है कुछ, बोलता है? मांगता है तो कहता है अबू ये ले आना, ये लेना। फिर मैं उसको जो नॉर्मल जो कम से कम घटिया चीज़ है ना वो उसके लिए फिर ले जाता हूँ। क्या करूँ, दिल नहीं करता कि उसको ये चीज़ें खिलाऊँ, पर मजबूरी है, बच्चे उसको तो क्या पता है कि अब क्या कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी मिल रहा है। आप घर में कुछ बनवा दिया करें, घटिया कुछ है ना खिलाया करें। बस वो बच्चे हैं ना जिद कर लेते हैं, अबू ये लेना है, मैंने ये लेना है, तो फिर लेना। इस तरह उनकी सेहत के लिए भी आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ ना खिलाएं। ताकत चीज़ होती है, तेल ऑयल गंदे आ रहे हैं। हाँ तो इसलिए कभी कभी ले देते हैं,
कोशिश होती है कुछ घर में मीठा अंडा बना दिया उसे, उसके साथ फ्रेंच टोस्ट करके। अभी मैंने जाना है ना, उन्हें कह रहा कुछ चीज़ लेनी है, बाहर चलो चीज़ लेनी है, कोई बिस्कुट वगैरह का पैकेट ले दिया, तो ऐसी गोली टाफी ले दी, बस गुजारा कुछ हो जाता है। और से मसाइल नहीं है कि आप इसी तरह अगर हालात रहे तो अब्दुल्ला ने आगे पढ़ना है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? बाकी मसाइल हैं सारे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा, बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आए तो तभी चलेगा। लेकिन इनके हुक्मरान जो है ना, इनके बस की बात नहीं है। हमारा दिल टूट गया है। हम पहले कहते थे आस उम्मीद रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखते हम, वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने हमारा इन्हें एंड कर दिया है। सोच ही हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी सोच ही ख़त्म हो गई है कि कुछ आगे ये करेंगे कि नहीं। तो फिर इससे कहते अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, तू ही हमारी मुश्किलें आसान कर। बहुत शुक्रिया। वहीद साहब, मुझे ये बताएं कि अभी बहुत सारे रिक्शे इधर खड़े हैं जी जी, और हम इनसे बात भी कर रहे हैं, इनके हालात भी पूछ रहे हैं। और कोई 500 कमाता है, कोई 700 कमाता है। एक बंदा मिला है जो कहता है 1200 में कमाता हूँ। तो इनका कंडक्ट आप लोगों से कैसा होता है जब ये मिलते हैं आपसे, जब आपसे गपशप होती है? क्योंकि ये हैव नॉट्स भी हैं और सैलाब की वजह से आजकल तो वैसे ही मंडियों में आपको पता है टमाटर और प्याज जो है वही नहीं आपसे मैनेज हो रहा गरीब लोगों से, नॉर्मल लोगों से जो हैव नॉट्स हैं ख़ास तौर पे। ऐसे तो क्या कंडक्ट इनका फिर होता है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। फादर, पहली बात तो ये कि जो चिंची की बनिस्बत ये वाले ऑटो वाले हैं ना, ये थोड़े से उनकी बनिस्बत आप कह लें कि एजुकेटेड है, या इनको बात करने का कुछ पता होता है। ये काफ़ी मजलूम, अब तो पाकिस्तान का हमारा जो वास्ता पड़ता है ना अवाम से, डायरेक्ट हमारा वास्ता पड़ता है। आपको पता है कि जब किसी ने कोई जुर्म करना है तो उसने थाने में जाना है, उसका वास्ता फिर पड़ता है पुलिस से। हमारा वास्ता तो डायरेक्ट इस अवाम से पड़ता है, जिसको भी हमने रोकना है, ख्वाह उसने वायलेशन पे रोकना है, उसको वायलेशन पे रोकना है। तो महंगाई की वजह से मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले देख लेता हूं कि यार इसने वायलेशन तो की है, आया अब मैं इसको ब्रीफ करके समझा के इसको भेज दूं, पहले उसकी सिचुएशन देख लेता हूं कि आया कि यार ये बंदा पे कर सकता है। आपके कहने का मतलब है वहीद भाई, आप बेसिकली कह रहे हैं कि लोगों के चेहरे पे गुर्बत की दास्तान आपको जब नज़र आती है तो चालान करते 100 दफ़ा आप सोच रहे होते हैं कि मैं इनको वैसे वर्बली समझा दूं। यही फरमा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। 5-10 चालान करना वायलेशन पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यकीन करें 2 से 3 घंटे चालान पे लग जाते हैं। एक बंदे का कहना 7-8 को ब्रीफ करके मैं छोड़ देता हूँ महंगाई की वजह से। कुछ इस तरह होते हैं कि मैंने कर भी दिया है तो मैं अपने पल्ले से जमा करवा दी। ऐसा हुआ जी? ऐसा हुआ है, एक दफ़ा नहीं हुआ। ये लास्ट वीक की बात है, हाईकोर्ट चौक पे ड्यूटी थी मेरी, तो एक बुजुर्गों को उन्होंने वायलेशन की तो मैंने उनका चालान कर दिया। उनको भी पता था कि मेरी वायलेशन हुई है, उन्होंने चालान कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया। 500 का चालान किया मैंने, उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया अपना। जब मैंने उनको चालान काट के उनको रसीद वापस की तो ना उनकी आंखों में आंसू आ गए। पैसे नहीं होंगे? पैसे नहीं थे। उन्होंने कितनी एज थी उनकी? अराउंड अबाउट आई थिंक 45 या 50 के एज थी उनकी। तो मैंने कहा बुजुर्गो तुम मैंने पहले दस देंदे कि बेटा मेरे को पैसे नहीं है तो मैनू माफ़ कर दे, मैंने समझा दे, मैं आइंदा गलती नहीं करांगा। कहते बेटा मैं वायलेशन मैंने की थी तो मैं खामोश था, अब मैं आपसे क्या कहता है, मेरी गलती थी। तो उन बुजुर्गों को ना जब कहते कि मैं घर जाना था मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं वायलेशन तो मुझसे हो गई, मैंने चालान भी करवा लिया और आंसू मेरे खुद ब खुद आ गए। यकीन करें मैंने उनको उसी वक्त वो से पे किया और उनको लाइसेंस दे दिया। मैंने कहा कम से कम आप मुझे एक दफ़ा कहते तो सही कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा एक कौन सी बात थी, मैं आपको ब्रीफ कर देता कि आइंदा ये मिस्टेक ना कीजिएगा, मैं आपको समझा के छोड़ देता। कहने का मकसद ये है कि बात भाई आजकल यकीन करें हमारा जो है ना इन हालात में गुजारा मुश्किल है। तो ये जो आवाम जो 1800 रिक्शे वाले 700-800 जो डेली वेजेस पे हैं, इनका हालात किस तरह मुश्किल होगा वो मुझे बाखूबी एक अंदाज़ा है। तो मैं देख लेता हूँ जहाँ पे समझाने की बात आती है इनको समझा भी देते हैं कि ये बंदा समझने वाला है, इसको समझा दिया, आगे ये गलती नहीं कर। ये ऑटो वाले ये वही लोग हैं जिनको एक दफ़ा समझा दिया जाए ना, मोस्टली ये समझ आते हैं। बाज़ हैबिचुअल होते हैं, उनको फिर वायलेशन पे टिकट भी दे देते हैं, ख्वाह वो जमा करवा सके ना कर। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि हालात लोगों के बहुत
तंग दस्त हैं इसमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।